हाय दोस्तों, आज अपने इस चैनल के माध्यम से मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 21 जून 2021 को पड़ने वाली निर्जला एकादशी व्रत की कथा, उसका विधान और उसका मुहूर्त। दोस्तों, सनातन धर्म में 24 एकादशी एक वर्ष में आती हैं। सभी का अपना अपना अलग महत्व होता है, लेकिन ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को पड़ने वाली निर्जला एकादशी का विशेष महत्व माना गया है। धार्मिक मान्यता है कि इस एकादशी का व्रत करने से साल में आने वाली सभी 24 एकादशियों का फल मिल जाता है। तो आइए जानते हैं कि इसका क्या विधान है और इसका क्या मुहूर्त है। निर्जला एकादशी को धार्मिक शास्त्रों में भीमसेन एकादशी और पांडव एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस बार ये एकादशी 21 जून 2021 सोमवार को पड़ रही है। निर्जला एकादशी की तिथि 20 जून को शाम 4:21 से प्रारंभ होगी। ये तिथि 21 जून को दोपहर 1:31 पर समाप्त होगी। निर्जला एकादशी का पारण 22 जून को सुबह 5:24 से 8:12 तक किया जा सकेगा। विद्वानों के अनुसार व्रती को गंगा दशहरा के दिन से ही तामसी भोजन का त्याग कर देना चाहिए। साथ ही लहसुन और प्याज युक्त भोजन ग्रहण करना नहीं चाहिए। रात में भूमि पर शयन करें और अगले दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सबसे पहले श्री हरि का स्मरण करें और इसके बाद नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान के पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। अब आचमन कर व्रत का संकल्प लें, फिर पीला वस्त्र धारण करें। इसके बाद सूर्य देव को अर्घ्य दें। सूर्य देव को जल अर्पित करने के बाद भगवान विष्णु की पूजा पीले पुष्प से, फल से, दूर्वा और चंदन से करें। फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें। इसके बाद निर्जला एकादशी की कथा करके आरती करें। इस दिन निर्जला उपवास रखने का विधान है, यानी आचमन के अलावा इस दिन पानी की एक बूंद भी नहीं पीनी चाहिए। द्वादशी के दिन शुद्ध होकर व्रत पारण मुहूर्त के समय पर व्रत खोलें। सबसे पहले भगवान विष्णु जी को भोग लगाएं। भोग में कुछ मीठा ज़रूर रखें। इसके बाद सबसे पहले भगवान का प्रसाद सबको बांट दें। ब्राह्मणों और ज़रूरतमंदों को यथाशक्ति दान दक्षिणा देकर फिर स्वयं प्रसाद ग्रहण करें। ध्यान रहे कि व्रत खोलने के पश्चात ही आपको जल ग्रहण करना है। आइए सुनते हैं इस व्रत में कही जाने वाली कथा। पौराणिक कथा के अनुसार जब महर्षि वेदव्यास जी ने पांडवों को चारों पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष देने वाली एकादशी व्रत का संकल्प कराया, तो महाबली भीम ने निवेदन किया कि महर्षि, आपने तो प्रतिपक्ष एक दिन के उपवास की बात कही है। मैं तो एक दिन क्या एक समय भी भोजन के बगैर नहीं रह सकता। मेरे पेट में वृक्क नाम की जो अग्नि है, उसे शांत रखने के लिए मुझे कई लोगों के बराबर और कई बार भोजन करना पड़ता है। तो क्या अपनी उस भूख के कारण मैं एकादशी जैसे पुण्य व्रत से वंचित रह जाऊंगा? महर्षि ने भीम की समस्या का निदान करने हेतु और उनका मनोबल बढ़ाने हेतु कहा, नहीं कुंती नंदन, धर्म की यही तो विशेषता है कि वह सबको धारण ही नहीं करता, अपितु सबके योग्य साधन व्रत नियमों की बड़ी सहज और लचीली व्यवस्था भी उपलब्ध करवाता है। अतः आप ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की निर्जला नाम की एक ही एकादशी का व्रत करो तो तुम्हें वर्ष की समस्त एकादशियों का फल प्राप्त होगा। निसंदेह तुम इस लोक में सुख, यश और प्राप्त करने योग्य वस्तुओं को प्राप्त करके मोक्ष का लाभ प्राप्त करोगे।
वेद व्यास के इतने आश्वासन पर तो वृकोदर भीमसेन भी इस एकादशी का विधिवत व्रत करने को तैयार हो गए। इसलिए वर्ष भर की एकादशियों का पुण्य लाभ देने वाली इस श्रेष्ठ निर्जला एकादशी को लोक में पांडव एकादशी या भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। मान्यता है कि इस दिन जो स्वयं निर्जला रहकर ब्राह्मण या ज़रूरतमंद को शुद्ध पानी से भरा घड़ा दान करता है, पंखा दान करता है और फल दान करता है, उसे जीवन में कभी भी किसी बात की कमी नहीं होती, हमेशा सुख और समृद्धि बनी ही रहती है। बोलो विष्णु भगवान की जय। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताती हूँ कि आप इस निर्जला एकादशी के दिन ऐसा क्या करें जिससे आपके जीवन की समस्त बाधाएं और कष्ट दूर हो जाएं और आपके जीवन में सुख और समृद्धि का आगमन हो। दोस्तों, सबसे पहले तो हमको इस दिन श्री हरि का जप करना है, उनका पूजन करना है और उनके नाम का स्मरण करना है। उन्हें पीले पुष्प अर्पित करने हैं और उन्हें जल अर्पित करना है। उनके मंदिर में उनके समक्ष एक घी का दिया प्रज्वलित करना है और उसके बाद उन्हें हाथ जोड़कर विनती करनी है कि वो हमारे कष्टों का निवारण करें, हमें हमारे पापों से मुक्ति प्रदान करें और हमारा नाम, यश, कीर्ति, समृद्धि सभी में वृद्धि करें। दोस्तों, इस दिन आपको श्री महालक्ष्मी के मंत्र का भी जप अवश्य ही करना चाहिए। इस दिन आप श्री सूक्त का पाठ करें तो वो आपके लिए और भी ज़्यादा उत्तम होगा। इस दिन आपको शिवलिंग पर जल अर्पित ज़रूर करना चाहिए। शिव जी को सफ़ेद फूल भी ज़रूर अर्पित करें और शिव मंदिर में एक घी का दीपक ज़रूर जलाएं। इससे शिव जी की कृपा आपके ऊपर ज़रूर बरसेगी। दोस्तों, निर्जला एकादशी के दिन किए गए दान का भी अत्यधिक महत्व है। इस दिन आपको शुद्ध जल से भरा हुआ घड़ा मंदिर में दान करना चाहिए। इस दिन आपको पंखे का भी दान करना चाहिए और मौसमी फलों का दान भी करना इस दिन अत्यधिक शुभ माना जाता है। आप ब्राह्मणों को और निर्धनों को जो भी आपकी सामर्थ्य हो उसके अनुसार फल का, अन्न का, जल का दान अवश्य ही करें। तो दोस्तों, ये तो थी निर्जला एकादशी व्रत की कथा, विधान, मुहूर्त और उस दिन किए जाने वाले दान संबंधी जानकारी। इसी प्रकार की अन्य धार्मिक जानकारियों के साथ मैं आपके सामने फिर से हाजिर होंगी। तब तक के लिए नमः शिवाय।